अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारे इस स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज़ में लेक्चर 4 है, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होता है स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर्स में, क्रिप्टोज़ में या फॉरेक्स में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल सा करके आपको समझाता हूँ। अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज मार्केट में ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको जो स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन हो, बैंक हो, कोई म्यूचुअल फंड हो, कोई बड़े लोग हो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके फुटप्रिंट आपको नज़र आएंगे। मतलब क्या हुआ, आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में एक ऐसा एरिया ज़रूर आता है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो जाती है। ठीक है, आपने कंसोलिडेट एरिया का तो सुना, आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि हमेशा जो है ट्रेंड में ट्रेड लगानी चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन हमेशा कंसोलिडेट एरिया पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। क्यों नज़र रखनी चाहिए? कि वो एक ऐसा एरिया है जो अक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। अब अक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? अक्यूमुलेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चली जाए, जहां पे मार्केट हायर हाईज और हायर लोज बनाती हुई मार्केट ऊपर निकल जाए। तो आपने देखा कि मार्केट ने एक चैनल के अंदर यहां पे घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, ना ज्यादा हाइज बना रही थी ना ज्यादा लोज बना रही थी, और फिर मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ लिया। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक अक्यूमुलेशन जोन था जहां पे बायर्स जो थे इंटर हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता करके। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर आहिस्ता आहिस्ता करके इंटर हो रहे थे। कभी भी जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो एकदम बाय नहीं करती, क्योंकि एकदम बाय करने से, मैंने आपको कई दफा कहा, मार्केट की ऐसी ऐसी कैंडल्स बनेंगी कि उसमें काफ़ी लोग इंटर हो जाएंगे, स्कैल्प ट्रेडर्स, जिन्होंने लॉट साइज बहुत लिया होगा, जिन्होंने लेवरेज हाई यूज़ की होगी, और वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। तो जो स्मार्ट मनी है वो ये नहीं चाहती। उसका स्मार्ट मनी का काम क्या है? लिक्विडिटी क्रिएट करना, आपके पैसे उठाने, आपके स्टॉप लॉस जो है उनको हिट करा कर मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके जाना। तो स्मार्ट मनी क्या करती है? वो एक ऐसा एरिया बनाती है जहां पे लोगों के सेल ऑर्डर एंड बाय ऑर्डर लगाकर, और उस एरिया में लिक्विडिटी क्रिएट कर कर जो है खुद इंटर करती जाती है, आपको एग्जिट करती जाती है, और फिर मार्केट को एक डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। उस एरिया को एक्युमुलेशन जोन कहते हैं, जिसे आप कई लफ्ज में हमने सुना होगा स्पोर्ट एरिया। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं डिमांड एरिया। ठीक है, तो ऐसे एरिया को एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं जहां पे जो बड़े लोग हैं वो अपनी एंट्री करते हैं। एंट्री वो कई पॉइंट्स पे जाके करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा नीचे। ठीक है, आपको चार्ट पे चल के दिखाऊंगा। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ऐसा जोन जहां पे जो खरीदने वाला होता है उसने सेल कर दिया, अपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ऐसा तो होता नहीं है कि किसी बंदे ने यहां पे अगर बाय किया है वो यहां पे सेल ना करे। उसने सेल करने के लिए तो बाय किया होता है, और किसी ने बाय करने के लिए तो सेल किया होता है। ठीक है, अब यहां पे इस चीज को समझें। अब फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ट आपका 1 मिनट का है, तो यहां पे 1 मिनट में एक्यूमुलेशन बना था, प्राइस गई ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ही बनेगा, उसने सेल करना 1 मिनट। 1 मिनट हो या 1 महीने का चार्ट हो, जिसने जोन सी ट्रेडिंग की हो, स्कैल्प, इंट्राडे, स्विंग, पोजीशन, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, उसने एक्यूमुलेशन एरिया में बाय किया होता है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में सेल करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बनता ही तब है जब बड़े लोग सेल करते हैं। तो सेल वो कैसे करते हैं? एकदम सेल नहीं कर देंगे, नहीं तो प्राइस क्या करेगी भाई? नीचे। तो ऐसा तो वो नहीं चाहेंगे। तो वो एक एरिया क्रिएट करेंगे जहां पे वो लिक्विडिटी भी क्रिएट करेंगे, और उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ धकेल देंगे। निकल जाती है, जब वो अपना पैसा निकालेंगे तो मार्केट कहाँ है? नीचे जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, चार्ट पे चल के देखते हैं कि ये चीज दिखती कैसी है। ठीक है, इस वक्त हम आ गए हैं बीटीसी के 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है। ठीक है, अब बीटीसी एक जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक हाईली वॉलीटाइल मार्केट है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था, ऐसा एरिया जो कंसोलिडेट हो। ठीक ये कंसोलिडेट एरिया आपका। ठीक है कि नहीं है? अब आप बोलेंगे कि सर ये भी है, बिल्कुल, लेकिन ये क्या है? ये लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, मार्केट ने अप जाना था, मार्केट गई,
ठीक है, मार्केट अप जाना था, लेकिन क्या किया मार्केट ने, आपकी स्टॉप लॉसेस लिए, स्टॉप लॉस लेकर मार्केट कहाँ चले गई, वहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इक्यूमुलेशन। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन ढूंढेंगे, ठीक है, मार्केट गई ऊपर। अब रिजेक्शन जहाँ से होती है वो एरिया आप समझ लो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है, जैसे कि ये एरिया जिसको आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग वो, स्ट्रॉन्ग ये, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके लिक्विडिटी एरिया होता है, जहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस मनी होती है वो आपको हंट करती है, ठीक है ना। ये एरिया भी आप जो है एक्यूमुलेशन एरिया इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने कुछ एक्शन लिया है, ठीक है, यहाँ से एक्शन लिया है, और दोबारा ज़िंदगी में प्राइस जब इस एरिया में आएगी तो कोई ना कोई रिएक्शन क्या बोलो भाई ले सकती है। क्यों ले सकती है, कि वो है क्योंकि आप देखो यहाँ पे इनबैलेंस भी है, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी इसने एरिया फिल किया है वो इसलिए फिल किया है कि यहाँ पे वो है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको याद है कि पिछली वीडियो में बोला था कि पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में अगर गैप है तो वो क्या होता है भाई, आपका लिक्विडिटी एरिया होता है कि नहीं होता। तो यहाँ तक मार्केट ने इसको फिल करना था, तो फिल करने आप देखो कि ये वीक आ गई है, ठीक है, और यहाँ फिल होने के बाद मार्केट ने फिर अपनी डायरेक्शन को ऊपर की तरफ लेके चली गई, ठीक है। सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके मार्केट चलती है। 100% हर चीज़ वर्क नहीं करती। यहाँ पे मैं डायग्राम को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे फिर आपको और आगे लेके चलता हूँ कि यहाँ पे और हाँ, यहाँ पे देखें ये एरिया भी आपका एक्यूमुलेशन है, यहाँ पे किसी ने बाइंग की है, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा रिएक्शन आपको दिया, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, समझ रहे बात को। जौन सा टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे ये एरिया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है। मार्केट ना ज़्यादा हाइज बना पा रही है ना ज़्यादा लोस बना पा रही है, ठीक है। और यहाँ पे चल जाएंगे तो आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, थोड़ा सा ये, तो आप देख सकते हो कि ये एरिया जो है आपका वो एरिया है। तो यहाँ पे देखें ये एक एक्यूमुलेशन एरिया बना हुआ था, मार्केट ने रिएक्शन लिया, वापस आई, वहाँ पे दोबारा बाइंग हुई, फिर हमारा कंफर्म हुआ कि एक्यूमुलेशन है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक बोलो भाई लंबी डायरेक्शन पकड़ ली कि नहीं पकड़ ली। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, मार्केट ने रिएक्शन तो लेना था अपना, ठीक है, फिर एक जोन बना कि नहीं बना, डिस्ट्रीब्यूशन एक बना, कंफर्म हुआ जब वापस मार्केट आई उस एरिया में, और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ चली गई, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन आपके सामने आ गया। अब देखें ये लॉन्ग वीक्स ये भाई नॉइज है, इसको आप देखना ही पड़ेगा। मार्केट में हर चीज़ परफेक्ट तरह से काम नहीं करती, और मैंने आपको क्या कहा था कि कई दफ़ा क्या होता है कि ये ट्रेडिंग व्यू के जो होता है ना, हमारे पास प्रीमियम वर्जन नहीं होता, तो इसलिए करके भी हमें अजीब लगता है। काफ़ी लोगों की अगर हम यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे चार्ट बहुत क्लियर नजर आएंगे, और जब हम खुद देखने जाते हैं तो इस तरह की लंबी लंबी कैंडल्स तो समझ नहीं आता है भाई यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो बंदे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है ना, चीज़ों को आसान समझना है। फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर दो भाई, अगर मार्केट में जमे रहना है ना, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता तो फ्यूचर ट्रेड मत किया करो, स्पॉट ट्रेडिंग कर लो, इन्वेस्ट कर दिया करो रोज़ाना 100-50 महीने में जो है इन्वेस्ट करके ख़रीद के रख लिया करो। और आजकल ही दौर है कि तुम इन्वेस्ट करोगे तो अगले 5-7 साल के बाद तुम्हें मिलेगा, वो नहीं कि जब लोग बातें करना शुरू कर दे इसने पंप कर दिया अब ये और पंप करेगा, तब क्या होता है फोमो चल पड़ता है, और फिर तब आप बाय करते हो जब मार्केट टॉप पे होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, एक्यूमुलेशन एरिया जहां पे बायर्स अपनी एंट्रीज लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जहां पे बायर्स जो है वो सेल करते हैं या सेलर आके वहां पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरिया को हम एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक पॉइंट था जो सीखना होता है जब आप स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये लेक्चर 4 में आ गया। आने वाली वीडियोस हमारी इंशाल्लाह और एडवांस होती जाएंगी, और अगर आप सारी चीज़ों को इकट्ठा लेकर साथ में चल के करेंगे तो आपके लिए आसान भी होगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी ईजी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम।